कृषि क्षेत्र में नए रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और बिहार का सरकार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय लंबे समय से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ और सरकार में बैठे हुए लोग की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह विश्वविद्यालय, जिस पर प्रति वर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। और सरकार को सूचित करने के बाद 2 जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के वीसी दुनियाराम सिंह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए इतने ताकतवर हैं कि सरकार और राज्यपाल के सचिवालय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं। उनकी बेटी अमिता सिंह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर के पद पर तैनात हैं। जिस विश्वविद्यालय में अमिता सिंह के पिता दुनियाराम सिंह वीसी हैं, वहाँ विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के बिजनेस मैनेजर पद पर उनकी बेटी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई 30,000 रुपये महीने पर, जिसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि उनकी बेटी कभी भी विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं आती हैं। सीसीटीवी फुटेज और उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देख लेंगे तो महीने में 2 से 5 दिन तक अधिकतम रहती हैं। दूसरे डायरेक्टर वीसी के जो वाइस चांसलर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उस विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जो कर्मी हैं वो उनको देने का अवैध तरीके से उनको काम दिया गया। और महीने में किशनगंज के सांसद के द्वारा बकायदा दस्तावेज के साथ आरोप लगाया गया कि 25% कमीशन वीसी अपने कंपनी से वसूलते हैं, और जो कर्मी हैं वहाँ पे, जैसे सुरक्षा गार्ड हैं और इस तरह के जो काम में लगे हुए लोग हैं, उनका सैलरी काट लिया जाता है अवैध तरीके से। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे भ्रष्टाचार की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस भ्रष्टाचार को सिर्फ समझने की जरूरत है कि यह देश और इस देश के एक राज्य भ्रष्टाचार के मामले में किस कदर और किस हद तक जा चुका है, उसकी वानगी नहीं है, उसकी एक हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। याद होगा कि एक बिहार में सबौर कृषि विश्वविद्यालय है। पता नहीं उस विश्वविद्यालय का कृषि के विकास में, डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान है, उसी इलाके के किसान बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो विश्वविद्यालय हमेशा इस बात को लेकर सुर्खियों में रहा है। नियुक्ति मामले में घोटाला, खरीदारी मामले में घोटाला, परीक्षा में घोटाला, मतलब घोटाला का एक आदर्श जगह है सबौर कृषि विश्वविद्यालय। याद होगा मेवालाल जी का, मेवालाल चौधरी वाइस चांसलर बनने आए थे, नीतीश जी के करीब हो गए, विधायक भी बने, केस भी हुआ, सब दशा हो गया, पत्नी का भी दर्दनाक मौत हो गया। कि नया वाइस चांसलर, ये भी वाइस चांसलर जी हैं, नीतीश जी की कृपा से वाइस चांसलर बने, अपनी बेटी को वहां पदाधिकारी बना दिए, बहाल कराए, 25-30 हजार पर भी दे रहे हैं, 1.25 लाख। आउटसोर्सिंग से जितनी बहालियां होती हैं उसमें अपने बेटा को की कंपनी को दे दिए हैं, उसका बेटवा जेल जा चुका है। मतलब मतलब देखिए ना, एक बात होता है कि लोक लज्जा, मतलब लोक लज्जा भी नहीं है। और यूपी वाले के साथ तो और हम देखते हैं जैसे लगता है बिहार लूटने ही के लिए आता है, बिहार को लूट के चल जाओ। पता नहीं नीतीश जी की क्या कमजोरी रही है वाइस चांसलर के मामले में, यूपी वाले को हर जगह तवज्जो देते हैं। और यूपी वाले का एक ही मकसद रहता है, लूट सको सो लूट, जितना लूट सकते हो। बहाली पर विधानसभा से कानून बना हुआ है कि भाई कोई भी यूनिवर्सिटी बहाली नहीं कर सकता है, लेकिन ये जनाब बहाली पर बहाली की जा रहा है।
मतलब हद स्थिति है। और उस बहाली में सारे नियम कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं। जिस बहाली कमेटी की वजह से मेवालाल लालू चौधरी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, FIR हो गया था, उसके जो मेंबर थे, इन्होंने भी जो बहाली की है उसमें वो लोग मेंबर हैं। पैसा दीजिए बहाल होइए, पैसा दीजिए बहाल होइए, पैसा दीजिए बहाल होइए। तो ठीक है, बहाली में तो मान लीजिए कि आरोप लग सकता है, लेकिन पत्नी को बेटी को पराधिकारी बना देना, बेटा को आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दे देना, ये तो लज्जा है, लज्जा है। मतलब बेशर्मी का हद है भाई। वाइस चांसलर जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है, कोई कल्पना में भी सोच सकता है भाई? अरे कुछ तो नैतिकता बचाइए भाई। कहीं जाइएगा तो कहीं तो कोई हिसाब किताब लेगा ना। अंतरात्मा खत्म हो चुका है जनाब, मर चुकी है सब कुछ नहीं बचा है। तो बताइए, अरे पैसा कमाने का बहुत तरीका है सकता है, बहुत तरीका है, और उस तरीके में लोग कमा रहे हैं। लेकिन अब इस हद तक उतर जाइए कि भाई बेटा बेटी को भी समायोजित करके हम लूट करें, ये कहां तक जाएगा भाई? ये तो हद है। और गवर्नर साहब, आपको अगर प्रधानमंत्री भेजे इसी सब को सफाई करने के लिए, सेना के अधिकारी रह चुके हैं आप, बड़ी अच्छी बात राष्ट्रवाद पर आपने लिखी है, राष्ट्रवाद पर आपके बहुत अच्छे किताब है। तो राष्ट्र का क्या मतलब है? राष्ट्र कैसे सुदृढ़ होगा? राष्ट्र की मजबूती है क्या? किताबों के सहारे, धर्म के सहारे, राजनीति के सहारे, या फिर इंस्टीट्यूशन के सहारे? और अगर इंस्टीट्यूशन है तो फिर ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, जो न जाने बिहार के आने वाली कितने पीढ़ी को इस संस्थान से निकले हुए प्रोफेसर, ग्रेजुएट, कृषि ग्रेजुएट डेवलपमेंट के लिए, किसान के डेवलपमेंट के लिए, कृषि के डेवलपमेंट के लिए काम करें, वैसी जगह पर अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी तो उन छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? जो उस छात्र से पढ़कर, छात्र उस जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलेगा, इस यूनिवर्सिटी से। इसलिए वाइस चांसलर महोदय, जो किए सो किए ही हैं। आप तो दिखा दिए कि आपको शर्मो हया, लोक लज्जा, आंख में भी पानी नहीं है। ऐसा भी कोई करता है क्या? गवर्नर साहब देखिए क्या हो रहा है। और सुनिए, सुधाकर सिंह जो सांसद हैं बक्सर के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का मतलब तो यही होगा ना कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और उनकी सरकार जब अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में भी अगर इस तरीके से शर्मो हया सब कुछ लगा के लूट चलेगा तो फिर उसको आप क्या कह सकते हैं? जरा सुनिए क्या आरोप सुधाकर सिंह ने लगाया। बिहार सरकार के सबसे सम्मानित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जो बिहार के ही नहीं देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में नए रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और बिहार का सरकार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय लंबे समय से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ, और सरकार में बैठे हुए लोग की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह विश्वविद्यालय, जिस पर प्रति वर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। 7 महीना पहले भी मैंने प्रेस के जरिए सरकार को सूचित किया था, और सरकार को सूचित करने के बाद 2 जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के वीसी दुनियाराम सिंह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए इतने ताकतवर हैं कि सरकार और
राज्यपाल के सचिवालय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं, जिसके चलते जिनको जेल में होना चाहिए दुनियाराम सिंह को, वह VC के कुलपति के पद पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्यों का एक पुलंदा है। यह साक्ष्य विश्वविद्यालय में लिए गए फैसले और उससे संबंधित साक्ष्य है। यह कोई काल्पनिक नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं। इसमें हम प्रमुख रूप से 5-6 बात मैं बताना चाहता हूँ। 5-6 रूप से महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि उनकी बेटी अमिता सिंह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर के पद पर तैनात हैं। जिस विश्वविद्यालय में अमिता सिंह के पिता दुनियाराम सिंह VC हैं, वहाँ विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के बिजनेस मैनेजर पद पर उनकी बेटी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई 30,000 रुपये महीने पर, जिसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि उनकी बेटी कभी भी विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं आती हैं। CCTV फुटेज और उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देख लेंगे तो महीने में 2 से 5 दिन तक अधिकतम रहती हैं। बाकी दिन वो अपने लखनऊ या वाराणसी रहती हैं और 1.25 लाख रुपए महीने उठाती हैं। दूसरे हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है आदर्श कुमार। ये आदर्श कुमार वही हैं, दुनियाराम सिंह के जो लड़के हैं, आदर्श कुमार वही हैं जो हत्या के आरोप में वाराणसी में जेल में बंद हैं। कंपनी का नाम है मेसर्स लॉन फोर्स सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर हैं। और दूसरे डायरेक्टर VC के जो वाइस चांसलर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उस विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जो कर्मी हैं वो उनको देने का अवैध तरीके से उनको काम दिया गया। और महीने में किशनगंज के सांसद के द्वारा बकायदा दस्तावेज के साथ आरोप लगाया गया कि 25% कमीशन VC अपने कंपनी से वसूलते हैं, और जो कर्मी हैं वहाँ पे, जैसे सुरक्षा गार्ड हैं और इस तरह के जो काम में लगे हुए लोग हैं, उनका सैलरी काट लिया जाता है अवैध तरीके से। आगे नियुक्ति का मसला है। एक नियुक्ति कृषि विज्ञान केंद्र में एक नियुक्ति किया गया जिस पे 7 पद थे, और चूंकि अपने रिश्तेदार को वहाँ रखना था तो विज्ञापन 7 पद का था और 8वां व्यक्ति के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। राम नरेश जी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह विश्वविद्यालय में देखेंगे तो जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं, और जो छात्र हैं वो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार प्रतिभाशाली लोगों का धरती है, जहाँ अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलता। उस विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पढ़ने वाले से लेकर पढ़ाने वाले तक ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। यह दुनियाराम सिंह के ज़माने में, या मेवालाल जो पहले VC थे, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जेल गए थे इसी तरह के भ्रष्टाचार में, वो तमाम लोग आज उस विश्वविद्यालय पे काबिज हैं। इतना ही नहीं, एक कानून बना, बिहार विधानसभा में कानून बना कि कोई भी विश्वविद्यालय को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह नियुक्ति बिहार BPSC के जरिए या सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के जरिए होगा, और इसके रोक कृषि मंत्री के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा 2-2 बार विश्वविद्यालय में गया कि आप नियुक्ति नहीं करेंगे। इसके बाद भी धड़ल्ले से विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते गए हैं और आज भी वो नियुक्ति कर रहे हैं। इतने ताकतवर है कुलपति कि 2 जांच कमेटी जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, उसका जांच रिपोर्ट का फलाफल तो छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, उसका फलाफल भी आज तक नहीं निकल कर के आया। VC के एक रिश्तेदार हैं जो सैलरी मद से उनके NGO को पैसा दिया गया, जिनका नाम है डॉक्टर HP सिंह। 15 लाख सैलरी का पैसा था, शिक्षकों का वो पैसा उनके NGO को दे दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पे
आरक्षित वर्ग पर SC ST वर्ग के पद इसलिए खाली रह गए कि विज्ञापन में उनको जो 5% का छूट था वो नहीं दिया गया, जिसके चलते लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए। इसीलिए जो पद थे ज़्यादातर खाली रह गए SC ST के। ये घोर बिहार के विरोधी हैं, यहाँ के शिक्षकों के और यहाँ के समाज के विरोधी आदमी हैं दुनियाराम सिंह। इतना ही नहीं, जो 300 लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति इनके ज़माने में हुई, वो नियुक्तियों को उनके जी में उनसे नियुक्त कराया गया। ध्यान दिया जाए, कौन नियुक्त किया? जो 12 के घोटाले में शामिल था, नियुक्ति घोटाले में, जो बाकायदा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बेल पर है, वही वाधवानी और अमित कुमार दोबारा नियुक्ति कर रहा है। जाहिर है कि जो पहले चोरी हुआ वो दोबारा चोरी किया गया और करवाया गया VC के द्वारा। ये पर्याप्त साक्ष्य है किसी को जेल भेजने के लिए। रिसर्च के लिए एक 2.25 करोड़ का एक मशीन कैमरा सहित जर्मनी से आयात करना था, जिसमें लिखा था कि तभी भुगतान होगा जब 2 साइंटिस्ट जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। कैमरे और मशीन का भुगतान हो गया, ट्रेनिंग नहीं हुआ, वह मशीन आज कबाड़ के रूप में है। यह कानून का उल्लंघन है। आरोप इन पर बहुत सारे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक अनुसंधान, निकरा और CRA जैसे प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के लोगों को ही, केवल बच्चों को वहाँ पे रिसर्च में दिया जा रहा है। बिहार के बच्चों को वहाँ पे नहीं अवसर मिल रहा है। इसके अलावा जो भी दुनियाराम सिंह अपने पूरे कैरियर में 25 साल में एक भी पेटेंट हासिल नहीं कर पाए। वो विश्वविद्यालय के कुलपति बनते ही विश्वविद्यालय के 25 लाख की लागत से 20 लगभग पेटेंट दुनियाराम सिंह अपने नाम से करवा लिए 1 साल के भीतर। ध्यान दीजिए, कोई बहुत मेहनत करता है तो एक पेटेंट भी नहीं हासिल कर पाता 1 साल में। ये अपने 25 साल के करियर में एक भी पेटेंट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जितने विश्वविद्यालय के रिसर्च थे अपने नाम से इन्होंने लिखवा लिया और सारे पेटेंट अपने नाम से करवा लिया। इस तरह के अपराधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। दुनियाराम सिंह इससे पहले भी VC थे। OCSUAT कानपुर का एक यूपी गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। SIT ने जांच किया, उनको दंडित करने का आदेश दिया और सारे आरोप के बाद भी बिहार के विश्वविद्यालय में जमे हुए हैं। और यहाँ के जो आरोप है इसकी तो जांच अभी पूरी हुई नहीं। जाहिर है कि प्रोफेशनल भ्रष्टाचारी हैं। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके से नियुक्ति घोटाले में पूर्व जो 2012 का ही अपराधियों से, वाधवानी और अमित कुमार से दोबारा 300 नए लोगों की भी नियुक्ति करवाई गई और उनको पुरस्कृत करने का काम किया। मैं पिछले राज्यपाल महोदय से मिलकर इस बात को रखा था, चूँकि विश्वविद्यालयों के जो कस्टोडियन होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं और राज्यपाल महोदय होते हैं। नए राज्यपाल आए हैं जिनके बारे में एक आम धारणा है कि ये सेना से रिटायर एक सक्षम राज्यपाल हैं। मैं कुलाधिपति महोदय से मैं अपील करता हूं कि जो हमारे द्वारा दिए गए साक्ष्य और आरोप हैं, इस पर जो पहले से ही जांच में गया हुआ था, कौन लोगों ने जांच नहीं होने दिया, राज्यपाल के कार्यालय में बैठ के कौन अधिकारी, उन लोगों को चिन्हित करके राज्यपाल भवन से हटवाएं और दुनियाराम सिंह पर जो जांच की कमेटी बनी है उसका जांच करवाकर ऐसे दोषी व्यक्ति को इसलिए जेल भेजने की ज़रूरत है कि बिहार में किसान ऐसे ही गरीब है और हमारी कृषि खस्ता हाल है और हमारा बिहार में रिसर्च नहीं होने के चलते लगातार हम किस कृषि क्षेत्र में हम पीछे जा रहे हैं। उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामले में और मूल्य संवर्धन के मामले में किसी भी फील्ड में हम आगे पीछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो KVK हैं, जो हमारे जो मौसम परिवर्तन के चलते जो हमारे जो किसानों की खेती में जो परेशानी है, जो उसके लिए रिसर्च का पैसा दिल्ली सरकार से आया हुआ है, वो विश्वविद्यालय का कुलपति KVK के अधिकारियों से लड़ाई कर पूरे बिहार में उसको रिसर्च को बाधित कर दिया है, जिसके चलते केंद्र सरकार की कई प्रायोजित हमारी योजनाएं आज बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिहार एक गरीब राज्य है, हमारे पास चुनौतियां बहुत हैं और हम सीमित संसाधनों में जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे दुनियाराम सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते केवल नियुक्ति का ही घोटाला नहीं है,
क्यों रिसर्च का ही घोटाला नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी अपमान है और हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है इसके, और जिसके चलते बिहार आज संकट बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्री जी को भी मैं कहूँगा कि आप साहस दिखाएं और जो आदेश दिया था पूर्व कृषि मंत्री ने, वो अब तक जांच क्यों नहीं पूरा हुआ, उन लोगों को भी वो चिन्हित करें, सरकार में बैठे लोग को, और दंडित करें और दुनियाराम सिंह पर जांच की कार्रवाई को पूरा करें। इसी अपील के लिए हम मीडिया के बंधुओं को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं जो इस गंभीर विषय पर आप लोगों ने इसको कवर किया।